ये पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कोर्स जो हमारा, आपको लगता है जो आज एक स्तर और नीचे आ गया, विदेश मंत्री को गद्दार, मुखबिर, और उन्होंने पाकिस्तान को पहले बता दिया। सलमान सोच का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का मानना पड़ेगा कि बीजेपी हर किसी को गद्दार गद्दार इतने सालों से कह रही, पर क्या ये एक स्तर और नीचे आ गया क्या विनोद जी? देखिए, गद्दार तो शब्द इतना प्रचलित हो गया है अब कि कोई किसी को जब चाहे तब गद्दार कह देता है, और मुझे लगता नहीं कि इस देश में कोई इस तरह के लोग जो विदेश मंत्री हो, लीडर अपोजिशन हो या जिम्मेदार पदों पर हो, वो कोई गद्दार होंगे। आप उनकी इनकॉम्पिटेंस कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन गद्दार शब्द का प्रयोग जो है किसी के लिए भी, चाहे वो लीडर अपोजिशन के लिए किया जाए, चाहे विदेश मंत्री के लिए किया जाए, चाहे किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, मैं उसको उचित नहीं मानता, गलत है। और मेरे नज़र में कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, जब तक उसके खिलाफ कोई मामला कोर्ट से साबित ना हो तब तक उसको गद्दार नहीं कहा जाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। जहाँ तक बात यह है कि कांग्रेस ने जो सवाल पूछे, 10 सवाल पूछे, अभी सोच साहब ने उसका अपना, सलमान सोच ने अपना लॉजिक दिया, आरपी सिंह साहब ने उसमें अपने तर्क रखे, लेकिन ये जरूर है कि निश्चित रूप से जैसे 1962 के दौरान, युद्ध के दौरान पार्लियामेंट का विशेष सत्र हुआ था अटल जी की टाइम, 26/11 के बाद भी संसद का विशेष सत्र हुआ था, तो अगर संसद का विशेष सत्र हो जाए या ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए तो शायद ये सारी चीजें जो बाहर आती हैं वो वहां डिस्कस हो जाए। इन कैमरा भी हो सकती है चीजें, कोई जरूरी नहीं कि उसमें आप मीडिया को बुला के। तो जो अभी गुबार है राजनीतिक दलों का जो इस तरह फूट रहा है, कभी मीडिया में, कभी ट्विटर पे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो शायद उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार को तय करना है कब क्या करना है, कब नहीं करना है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बेहतर परिस्थितियां समझ सकती है। शायद हम तो सुझाव दे सकते हैं, बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि ऐसी ही परिस्थितियों में 2 बार ऐसा हो चुका है, इसलिए ये बात आ रही है। दूसरी बात यह है कि जहां तक डेलीगेशन की बात है, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का कि पूरे देश, पूरी दुनिया को संदेश देना कि हम पूरा मुल्क एकजुट है, हर पार्टी के सांसद इसमें जो है शामिल हैं, सांसद भी हैं, कुछ गैर सांसद भी हैं, जैसे सलमान खुर्शीद साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब। मैं तो कहूँगा कांग्रेस पार्टी, मेरी अपनी राय है, हो सकता है सलमान साहब उससे सहमत ना हो, सोच साहब, कांग्रेस पार्टी अगर 4 नाम यही दे देती, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर और आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, तो सरकार खुद संकट में पड़ जाती कि अब क्या करें, इनको भेजना है। और उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को यह मिलता कि ये चारों जब लीड करते वहां, और चारों अपनी बात, देखिए चारों काबिल आदमी हैं, इसमें सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रह चुके हैं, मनीष तिवारी विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, आनंद शर्मा विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, और शशि थरूर रह चुके हैं विदेश राज्य मंत्री और यूएन में, तो इनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं होता। और कांग्रेस को ज्यादा ये मिलता कि देखिए हमारे सांसदों ने कितने बेहतर तरीके से रखा पक्ष। लेकिन कांग्रेस की, मैं माफी के साथ चाहूंगा कि कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और केरल पॉलिटिक्स है, जिसमें केरल के कुछ प्रभावी नेता जो है एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, उस चक्कर में कांग्रेस ने ये मौका दिया। भले नाम मांगे नहीं मांगे विवाद का विषय है, जयराम रमेश का नाम मांगे गए, किरण रिजिजू साहब का नहीं मांगेगा, इनके बीच टेलीफोन पे क्या बात हुई, उन्होंने मांगे कि नहीं मांगे, क्योंकि लिखित में तो कुछ चिट्ठी पत्री है नहीं। तो लेकिन अगर 4 नाम कांग्रेस ये दे देती तो सरकार इन नामों को नहीं बदल सकती थी, बदलती नहीं, वो बदलती तो सरकार पे ओनस होता कि यार इतने काबिल नाम दिए कांग्रेस क्यों हटाया। क्योंकि अब जो नाम कांग्रेस ने दिए, माफ कीजिएगा सलमान साहब, वो भले काबिल लोग होंगे लेकिन विदेश नीति में उनका कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। भाई क्या अनुभव नासिर हुसैन का विदेश नीति में, क्या अनुभव है गौरव गोगोई के विदेश नीति में, या क्या अनुभव है इनका आपके जो दूसरे सज्जन थे वो राजा अमरिंदर वरिंदर जो है विदेश नीति में। आनंद शर्मा जी का जरूर विदेश नीति में अनुभव है क्योंकि वो विदेश राज्य मंत्री रहे। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो मैं तो कहता हूं अगर पॉलिटिक्स ही आप देखो, अगर बीजेपी ने, सरकार ने कोई चाल चली तो आप उस चाल में फंस गए, आप उसकी काउंटर चाल नहीं चल पाए। ये शायद एक इमेच्योर लीडरशिप जो कांग्रेस में जो तमाम लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, ये दर्शाता है। ओके, ऑल राइट। राजकुमार भाटी।